प्रशासन के सामने ही मरेंगे गोली खा के, बता रहा हूँ मैं। अब प्रशासन के सामने ही मरेंगे गोली खा के, बता रहा हूँ मैं। सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ जा लिया, हमारे पास रह के गया। अगर हमारे को ये भी इंसाफ मिला नहीं तो भाई साहब हम सब मर जाएंगे गोली खा के। उन्होंने कहा है कि भाई इसके जो साथी थे ना, उन्होंने इसके नहर में धकेल दिया और धकेलने के कारण इसकी मौत हुई है। उस समय एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में है और यहाँ पर 4 दिन पहले एक घटना घटी है। जींद का एक व्यक्ति दिलसाद नाम का मात्र 19 साल का था, नहर पर नहाने गया था, मखंड नहर पर। लेकिन क्या दोस्तों के साथ क्या कुछ हो जाता है उनके साथ, उनके परिवार वालों ने भी आरोप लगाए हैं दोस्तों पर। लेकिन आज जैसे ही उनकी डेड बॉडी मिली है, नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं और अभी उनके परिवार के और जो एसएचओ सदर थाना है उचाना, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ चाहते हैं जो परिवार वाले, और अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई करी है। मामला ये, मेरा नाम है रमजान जी, मैं हूँ लड़के का चाचा छोटा। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम था दिलसाद। क्या हुआ उसके बारे में बताओ पूरा। ये हुआ है जी, ये लड़के 3-4 दिन से ही दुकान पे चक्कर काट रहे थे। काटने के बाद 3-4 दिन ही ये इस नदी पे आए हैं, मखंडवाड़ी पे। ठीक है, तो लड़के को बुलाया इन्होंने लोकेशन डाल के, लेकिन लड़का नहीं आया। ठीक है, उन्होंने फ़ोन भी किया कई बार, लेकिन फिर भी नहीं आया वो। फिर नहीं आया तो ये घर पे गए हैं लड़के। घर पे जाने से उसके पास गए हैं दिलसाद को लेने के लिए। दिलसाद घर पे ना आया, ना के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, घर वालों को बोला भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, फार्म भरने के लिए, जो भी है दिखाने के लिए, भरने के लिए गया वो। लेकिन उन लड़कों ने वो रास्ते में से दुकान पे से उठा लिया। दुकान पे से उठाकर बहला फुसला कर उसको मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। और इसमें और भी हाथ हो सकता है 2-3 लड़कों का, लेकिन हमारे सामने तो 2 ही लड़के आए। ठीक है, साहिल और आकाश। ठीक है, इन्होंने उस लड़के को जिसको नहाना भी नहीं आता, तिरना भी नहीं आता, बीड़ी सिगरेट का दूर तक की बात है, उस लड़के को इन्होंने डुबो डबा के जैसे भी इन्होंने करा, क्या करा क्या नहीं करा वो तो मालिक जानता है। ठीक है जी, इन्होंने उस लड़के को मार दिया है। 4 दिन के बाद हमारे को लाश बरामद हुई है, और वो लाश भी ऐसी बरामद हुई है, उसके हाथ में घड़ी थी, वो हाथ छिला हुआ था, मुंह पे भी चोट लग रही है जी उसके। ठीक है, और शरीर जो भी है उसके शरीर में गले में चैन थी चांदी की, वो भी नहीं है। ठीक है, एक कड़ा है उसके हाथ में, बस, और कुछ नहीं है उसके शरीर में। घड़ी थी वो भी नहीं है। चैन गले में से निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ तक की चैन थी, गला इतना खुला हुआ है तो चैन निकलने का मतलब नहीं, चैन भी उन्होंने निकाली है। जो मोटरसाइकिल थी उन्होंने अपनी स्कूटी थी जो उनकी, उन्होंने अपनी स्कूटी परचून की दुकान पे खड़ी करी है। हमारी बाइक लेके लड़कियों को बीच में बिठा के वो मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। मोटरसाइकिल भी परचून की दुकान पे खड़ा रखे दूर, हालांकि नज़दीक खड़ी करनी थी, उन्होंने दूर खड़ी कर रखी है। वो किराने की दुकान है वो। ठीक है जी, अगर वो अपने आप गिरता तो मोबाइल भी उसके अंदर जाता, चप्पल भी अंदर जाती, लेकिन मोबाइल बाहर है, मोटरसाइकिल की चाबी भी बाहर है, चप्पल भी बाहर है, सिर्फ उस लड़कों को गिर रखे हैं, कपड़े पहने। ठीक है, कपड़े समेत। अब भी पोस्टमार्टम में भी वो लड़का भी कपड़े पे डाले हुए है। ठीक है, अब निकाला जैसे वो कपड़े डाल रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है जी, हमको तो चाहिए हमारा इंसाफ पूरा। और ये गुजारिश है कि जब तक पूरी कार्रवाई ना हो वो लड़के छूटने चाहिए, अंदर रहने चाहिए। कहाँ मिली है इसकी डेड बॉडी? इसकी डेड बॉडी मिली है जी डाटा गुराना एड पे मिली है, और वो भी रजवाए में अटकी हुई मिली है। ठीक है जी, साक्षी कार्रवाई में कौन कौन लोग शामिल थे? आप लोग थे? हम थे जी। क्या प्रशासन, हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है, उन लड़कों को छोड़ा ना जाए जब तक पूरी कार्रवाई ना हो। ठीक है, जब तक हमारे को न्याय ना मिल जाए। अब 4 लड़के छोटी छोटी, अब 2 लड़के रह गए छोटे जो कमा भी नहीं सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, डेड बॉडी को ले जाए उचाने थाने के सड़क पे रखेंगे, वहाँ जाम लगाएंगे हम। अच्छा, मतलब अगर छोटे बच्चे कौन करेगा जी? उनका कौन करेगा जी? मैं भी न्यारे घर बाहर का हूँ जी, मैं चाचा बेस हूँ, लेकिन न्यारे घर बाहर का हूँ, मैं भी अपने बच्चों संभालू। हर कोई अपने घर बार का अपने मालिक होता है। सारी उम्र कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो विधवा औरत है जी। मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, 5 भाई थे हम, 4 गुजर चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं आप ये बताओ उनका कैसे पालन पोषण होगा? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? कमाने वाला ये था, घर चलाने वाला ये था। अब मेरी छाती फटी जा रही, मैं किसको दिखाऊं बाढ़ के? मेरे गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के आप सभी से, प्रशासन वालों से भी, कि उन लड़कों को ना छोड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए भाई तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, और जब तक ना छोड़ा जाए, जब तक पूरा इंसाफ नहीं हो, भाई यही गुजारिश है। और बाकी आप
प्रेस वाले जैसे भी करोगे आप। था जी। क्या नाम? अनवर नाम है जी तो मेरा। आप क्या लगे थे लड़के के? मैं उसका जीजा लगूँ जी। आप भी आज हुए सब जीजा लगो हाँ उसके? जी। तो क्या कुछ कागजी कार्रवाई में क्या कुछ आपने लिखाया, क्या कुछ आपको शक है? हमें शक है जी, वो लड़के उसको 15 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था उसके साथ, अच्छा जी। माड़ा मोटा जो भी है। तो वो 3 दिन से ज़्यादा क्लोज हो गए उसके साथ। रात को 11 बजे 12 बजे उसको घर तक नहीं पहुंचने देते थे, घर वाले तो फोन फिर करके आपने परेशान कोई होते थे। शिकायत दी उसने, भाई मेरे को तंग कर रहे हैं? नहीं, घर वालों को पता था, उन्होंने हमें बोला कि भी ऐसे ऐसे बात थी, 3 दिन से ज़्यादा डिप्रेशन में था लड़का। तो वो उनको उस दिन जो 19 तारीख को उसको बहला फुसला कर दुकान पर गए, दुकान की भी रिकॉर्डिंग है, वो लाला भी आए हुए थे हमारे पास, उससे वहाँ लेके आए। वो अपनी स्कूटी तो खड़ी कर दी, उसकी बाइक लेके यहाँ चले आए। या अगर उस बंदे को नहाना था तो अपने कपड़े उतार के नहाता, ना तो उसने अपने कपड़े उतार रखे थे। उसके हाथ पे घड़ी थी, ना वो घड़ी थी, अब गले में चैन थी ना वो चैन गायब थी। मोबाइल उनके पास से बरामद किया है, वो भी लड़ाई झगड़ा उनको थप्पड़ लगा के। मोबाइल तो अभी भी है। एक मोबाइल अभी मिस है हमारा। अच्छा। वो वहाँ देखने वाले बोल रहे हैं कि भी ये सेल्फी ले रहा था यहाँ। हमारे मोबाइल में सेल्फी तो मिलनी चाहिए उस चीज़ की, उसका सारा डाटा डिलीट कर रखा है उन लोगों ने। और इन्हें अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ करवाया है जांच में? कार्रवाई में अभी मिली जी डेड बॉडी हमारे को। अब देखो जी क्या करेंगे तो क्या दाह संस्कार अभी कराया जाएगा जी? नहीं। बिल्कुल करा जाएगा जी। अच्छा जी। तो क्या कुछ अभी जैसे आपकी तरफ से किया जा रहा है? हमारी तरफ से यही है जी, माने न्याय मिलना चाहिए। हम्म, ठीक है जी। मोहल्ले आने वाले आए हैं जी। सबसे पहले बात क्या है जी, भाणजा हमारा पूरा है। हम्म, जब मान ले भाणजा हमारा पूरा है ना, दोनों बच्चा ने हमारे से इन्वेट करना था, अभी तारा बच्चा पूरा हो चुका है। हम्म, ठीक है जी। उन्हें हमारे से इन्वेट नहीं करा, पहले अपने घर को इन्वेट करा, अभी न्यू करके बात होगी तो हम यहाँ पहुंचो। प्रशासन से भी मुलाजिम बग गए वहाँ, और वहाँ बग गए। वहाँ जाकर यही ऊंचाण आ गए। मैं बोलिया जी मैं आ रहा था ना 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद जी मैं बोले भी मैं मुकंड नहरे पावा कहाँ वानू करना था, उचाना थाने में आ जाओ जी। ठीक है जी। उचाना थाने में आ गए, खुद लाश को टोनी है जी। ठीक है, ठीक है, खुद में लाश को टोनी है जी, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है। वो हाँ अच्छा, ये जिस दुकान पे काम करता था जी। उसको मालिक आया भाई, उसने भी तो दे होगा भाई कौन व्यक्ति कितनी बार आए थे? जी। हाँ, आया था, कैमरे वो मारे भी जी, चले गए, कैमरे मारे, वीडियो उनके पास कैमरे है। मारे जी। क्या कुछ किया? एक ये कैमरे मारे जी। वो दुकानदार आया था यहाँ यहाँ मालिक? मौके क्या पर कह के गया वो? उन्होंने बोला मेरी लोड पड़ेगी तो मैं आऊंगा कैमरे पे, इन्हें इन्वेट करके इसको कान में उन्हें बात करके, और रब जाने क्या कह रखा क्या नहीं। किसको कह रखी है? इसको भाणजे को, मेरे को मरने को, किसने कही है बात? जो लड़का साथ में था। साथ में उम्र कितनी है उन लड़कों की जो बाकी है? उनकी लड़की उम्र गई जी 20-22 साल के करीब है। तो उसके आजा दोस्त तने थे जी ये? अब राम नहीं, जाने, दोस्त तो हो ही नहीं सकते, मारने वाला दोस्त कैसे हो सकता नहीं, है? आप पक्का कैसे कह सकते हो इनती मारा है? मतलब ये किस तरीके से कह तो सकते लेके वही जाने वाले हैं। आप एक सपोज करो, मान लीजिए वो उसके दोस्त है, नहाने चले गए हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। दोस्त का भी अगर सही दोस्त होगा तो उसको नहीं मारेगा। अगर वो किसी दोस्त की अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अगर मैंने आपसे दुश्मनी निकालनी है तो मैं आपसे एकदम से दुश्मनी तो ये बात थोड़ी ना करूँगा। बेला फुला अगर कोई प्यार से बात कर कहीं ले जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यानी कि 15 दिन पहले उनका रोड़ा हो चुका है, तो तुम्हें में जो भी हुई है उनकी, उस लड़की को पता, सिर्फ मेरी भांजी को, भतीजी को, उसने ये बोला है कि चाचा 15 दिन पहले फोन आया था, ये लड़का आया था, ये बोला भाई ये दिलसाद को भेज दे। वो लड़की बोली, वो चले गया लड़का, लड़की दिलसाद से बोलने लगी भाई तेरे दोस्त आए थे बुलाने के लिए, तू क्यों नहीं जा रहा? नो मैं नहीं जा रहा, मेरी इनके साथ बोलचाल खत्म है। तो जब उन लड़के ने कहते बोलचाल खत्म है, और उसके बाद फिर लड़के आए तो उस लड़के ने कहा भाई तुम मेरे घर पे मत आया करो, भाई हमारी जुबान बेटी भी है, भाई भी है, तुम यहाँ मत आया करो। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ घर आने की बजाय नहीं आए, दुकान से ट्रेस करने लग गए उसको। ठीक है, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ वो लड़का मारा है जी। चलो आपकी बात मान ली भाई, ऐसी क्या बात होगी थी भाई, बात इतनी यहाँ तक आ गई कि मर्डर करना पड़ा? मतलब आप जैसा आप कह रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है? मतलब हमारे लड़के ने मेरे से कुछ नहीं बताया, 15 दिन से उसने खाना पीना भी कम कर रखा था, वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि बोड़े मिजाज का लड़का था वो। कहने का मतलब उसने हमारे को कुछ नहीं बताया, अभी ऐसी कोई बात नहीं चाचा। ठीक है, ये दुकान वाले आ चुके जी, ये लड़का काम करता उसके साथ में, वीडियो भी इनके पास में। ये आपके साथ काम करता था वो? हाँ जी, उस दिन जो ये बता रहे हैं आपके परिवार वाले कि मतलब ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति आए थे, हाँ जी, आए और थे। क्या कुछ उस तरह की कुछ बात वो बताओगे? कान में बात कर रहे थे जी। नहीं, कितनी बार जो- आए हैं ये वो वहाँ? वो 2-3 बार आए थे। तो अंदर हाँ जी, तो मतलब मालिक से मिले थे या सीधे उसको डायरेक्ट बात कर रहे सीधे उसको डायरेक्ट मिले थे। थे? क्या कुछ कह रहे, कुछ समझ में आ रहा वो कोई समझ में नहीं आया, जो आप- कान में जो कह गया 2 मिनट कह गया था वो, था? अच्छा, मतलब 27 पे कह गया था वो, 2:27 पे, और 2:31 पे दिलसाद निकल लिया था दुकान पे से। दिलसाद की आपके मतलब कुछ बोलचाल तो होगी वहाँ?
बोलचाल है जी। तो क्या कुछ हो था, कुछ बताया मेरे था? साथ कोई बात नहीं हुई जी उसकी। अच्छा। हाँ तो जी। कितनी देर बाद वो निकल गया था वहाँ से? वो जी 4 मिनट बाद निकल गया था वो दुकान पे कह के। तो 227 क्या पे वो गया लड़का दुकान पे कुछ भाई? नहीं कह के, वो कह के गया था जी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे पापा का ऐसे ऐसे कागज बनवाने हैं। हाँ, वो ये बात कह गया था दुकान वाले को। अच्छा हाँ, दुकान वाले ने बोला आ जाएगा, ने बोला आधे घंटे तक आ जाऊंगा, ने बोला जल्दी आ जाओ, ने बोला ठीक है जी। अच्छा। ये बात हुई थी। अरे अभी 2-3 लड़के कई बार वहाँ पर आए हैं, तो ऐसे क्या बात है बताओ? पूरी बात को तो पता नहीं, उसके कान में कुछ कह के चले गए हैं अच्छा। और उसके बाद उसने मुंह भी धोया है, फिर बाहर चले गए उसको लेके। हम तो यही बात कर कितने कानून बंदे काम करो तुम दुकान पर? 40-50 जने हैं, 40-50? किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की। तो वो जो दिलशाद है वो वहाँ काम करता था? हाँ जी। अच्छा। तो किसी व्यक्ति को, तो आपके जो जितने भी काम कर, किसी को कुछ कह के गया भाई? कुछ नहीं कह गया, सिर्फ कोर्ट में जा रहा हूँ, बस आधे घंटे में आ जाऊँ। अच्छा। आप भी इसी के साथ? हाँ जी। तो लगे आपने कुछ किसी एंगल से भाई लगता है कि कुछ गलत हो भाई रहा है? हमारे को तो लगता है ये जो 2 जने आए थे इन्हीं का ही हाथ है जी। भाई आप कैसे कह सकते हो, क्या मतलब दोस्त के इरादे से भी गए हो? हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि रात को इसके 11:30 बजे घर भी आए हैं। उससे एक दिन पहले? हाँ जी, उससे एक दिन पहले कि हमारे घर आ जाओ। हाँ। उससे घर आए उसको बुलाने के लिए, उसकी मम्मी ने उसको 12 बजे जाने का किसी घर मैटर नहीं होता है जी। बिल्कुल हाँ। तो फिर अगले दिन सवेरे दुकान पे भी आए, सवेरे चले गए। फिर ये आए 2:30 बजे दुकान पे। फिर ये हमारे को दुकान वाले को कह के गया, हाँ 2:27 पे दुकान से गया था। फिर उसके बाद नहीं पता, कहते हैं कि 2 बजे के दुकान से गया, फिर उनके घर पे गया 6 बजे। 6 बजे के बाद ये गया नरवाना उचाना वाली जो नहर है उस पर नहाने, मखंड वाली नहर पे। ठीक। हाँ जी। वैसा एक मांग रखी है, क्या आपने बयान दिया है? हमारी मांग यही है जी, प्रशासन हमारे साथ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है हमारा अच्छे तरीके से साथ देंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है आपको? हाँ जी पूरी तरह से साथ दे रहा है, और हमें प्रशासन पर पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर दिलशाद नाम का एक 19 साल का लड़का था जो नहर पे गया था, उसके साथ एक वाकया हुआ है। तो ऐसे में परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप, और प्रशासन के सामने आज उन्होंने बयान भी दिए हैं। तो क्या कुछ बयान में दिया है, क्या कुछ अभी तक हो पाया है? ऐसा है, दिनांक 19 तारीख को है ना 5 को ये 2 अपने साथियों के साथ मकड़ नहर के ऊपर नहाने के लिए आया था। तो हमने सूचना मिली थी कि वो नहर में है ना पैर फिसलने के कारण या अन्य वो बहकर चला गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस पार्टी भी लगाई गई थी और उसके परिवारजनों ने भी बड़ी मेहनत की है उसकी तलाश करने के लिए। जो आज पुलिस पार्टी और वारसानों द्वारा है ना उसकी तलाश करते करते है ना गांव डाटा खुराना पड़ता है, वहाँ पर इसकी नाश मिली है। वहाँ से इसको नाश को शनाख्त करके और यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है, और यहाँ पर इन्होंने बतलाया था कि हम पूरी इसकी तसल्ली करके आपको बतलाएंगे। तो दिलशाद के जीजा अनवर ने और इसके मामा बिल्लू, उन्होंने कहा है कि भाई इसके जो साथी थे ना उन्होंने इसके नहर में धकेल दिया और धकेलने के कारण इसकी मौत हुई है। उस संबंध में इनके बयानों के ऊपर है ना भाई 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी जो कार्रवाई अगली चालू है। तो सर निशान चोट के निशान भाई इसका ऐसा है, कोई शरीर के ऊपर ऐसा निशान का चोट नहीं है जो चोट के कारण मौत इसकी प्रतीत होती हो। अच्छा जी। लेकिन नहर में घसरने के कारण इसके गोड्डे कोणी वगैरह पर उन पर जरूर रगड़ लगी हुई है। तो जैसे परिवार वालों ने कहा है कि प्रशासन जो कार्रवाई अच्छी तरीके से कर रहा है, तो क्या लगता है कि कब तक इनकी जो कार्रवाई है संतुष्टि है, कब तक हो जाएगी?